चिड़िए, जानवर और बढ़ाई अलिफ लैला। जानवरों की यह कहानी बहुत ही मजेदार है। हो सकता है कि तुम इसको बार बार पढ़ना पसंद करो और हर किसी को, खास करके अपने छोटे भाई बहनों को बार बार सुनाना पसंद करो। बहुत पुरानी बात है कि एक मोर अपनी पत्नी के साथ एक समुद्र के किनारे रहता था। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, इसलिए वो और उसकी पत्नी रात को एक पेड़ की शाख पर सोया करते थे और रात को ही खाने की खोज में भी निकला करते थे। पर दिन ब दिन उनका डर बढ़ता ही जाता था, सो एक दिन उन्होंने वहां से कहीं और जाने का इरादा कर लिया। वे अपने घर के आसपास चारों तरफ घूमे और उन्होंने एक टापू ढूंढ लिया जहां बहुत सारे नाले थे और बहुत सारे फलों के पेड़ थे। सो वे दोनों वहीं चले गए और जाकर वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद जहां वे मोर और मोरनी रह रहे थे, उस पेड़ के नीचे एक बतख आई। उन्होंने उस बतख से उसके बारे में पूछा तो बतख बोली, मैं तो इस आदमी से बहुत परेशान हूँ। मोर बोला, डरो नहीं, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। बतख यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मोरनी बोली, समुद्र में से होकर इस टापू पर कोई आदमी कैसे आ सकता है? इसलिए तुम खुश रहो और उस आदमी की बिल्कुल चिंता न करो जिससे तुम इतनी परेशान हो। इस पर बतख बोली, मैं तो वहाँ खुशी खुशी रह ही रही थी कि एक रात जब मैं सो रही थी तो एक आवाज ने मुझसे कहा, तुमको आदमी से बहुत सावधान रहना चाहिए। उसका कभी विश्वास न करना क्योंकि वो बहुत ही चालाक होता है। वो समुद्र से मछली बाहर निकाल सकता है। वो चिड़ियों को अपनी गोली का निशाना बना सकता है। और यही नहीं, वो तो हाथी को भी अपने जाल में फांस सकता है। उसकी शरारतों से कोई नहीं बच सकता। वो बहुत ही ताकतवर है। मैं तुमको वही बता रही हूँ जो मैंने सुना। बस उस दिन से मैं इतनी डर गई कि मेरा डर गया ही नहीं। मैं इधर गई, मैं उधर गई, फिर मैं एक पहाड़ पर आई। वहां मैंने एक शेर के बच्चे को एक गुफा के दरवाजे पर बैठे देखा। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं उसके पास पहुंची तो उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा स्वभाव कैसा है? उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, मेरा नाम बतख है और मैं एक किस्म की चिड़िया हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शेर का बच्चा बोला, मेरे पिता ने मुझे आदमी के बारे में सावधान कर दिया है कि मैं उससे बचकर रहूं, पर इस रात मैंने सपने में एक आदमी देखा। बतख आगे बोली, और फिर उसने मुझे आदमी के बारे में वही बताया जो मैंने तुमको अभी बताया। सो मैंने उस शेर के बच्चे से कहा, ओ शेर के बच्चे, मैं तुम्हारी शरण में आ जाती हूँ क्योंकि तुम तो उसको मार सकते हो। आखिर तुम तो जानवरों के राजा हो न। और मैंने उससे आदमी को मारने की प्रार्थना की। वो शेर का बच्चा वहां से तुरंत ही उठ गया और सड़क की तरफ भागा। मैं उसके पीछे पीछे भागी। भागते भागते हम दोनों सड़क की एक ऐसी जगह आ गए जहां से सड़क दो तरफ जाती थी। वहां एक नंगा गधा धूल में लौट रहा था। शेर के बच्चे ने उससे पूछा, तुम्हारी किस्म क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? उद्धरण चिन्ह। गधा बोला, मेरी किस्म गधा है और मैं आदमी से दूर भाग रहा हूँ। शेर के बच्चे ने पूछा, क्या तुम डरते हो कि वो तुमको मार देगा? उद्धरण चिन्ह। गधा बोला, नहीं नहीं, वो बात नहीं। मैं डरता हूँ कि वो मुझ पर काठी रख देगा। फिर वो मुझ पर सवारी करेगा और मुझे मेरी ताकत से भी ज्यादा भगाएगा। और अगर मैं रैंकूंगा तो वो मुझे मारेगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो मुझको पानी ढोने वालों को दे देगा, जो मेरे ऊपर फिर पानी ढोएंगे। सो ओ मोरनी, जब मैंने गधे से यह सब सुना तो मैं तो कांप गई और मैंने शेर के बच्चे से कहा, तुमने सुना? मैं इस सब से बहुत डरती हूँ। शेर के बच्चे ने गधे से फिर पूछा, तो फिर अब तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। गधा बोला, मैंने आज सुबह सुबह एक आदमी देखा था, सो अब मैं वहां जा रहा हूँ जहां मुझे वो आदमी न ढूंढ सके।
जब हम लोग ये बातें कर रहे थे कि तभी धूल का एक और बादल उठा और एक घोड़ा हमने अपनी तरफ आता हुआ देखा। शेर के बच्चे ने उससे पूछा, तुम्हारी क्या किस्म है और तुम इस रेगिस्तान में इस तरह क्यों भागे जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। घोड़ा बोला, मेरा नाम घोड़ा है और मैं आदमी से भाग रहा हूँ। शेर का बच्चा बोला, तुमको यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम इतने शाही जानवर होकर भी आदमी से डरकर भाग रहे हो? देखो, मुझे देखो, मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मैंने यह सोच लिया है कि मैं उस आदमी का सामना करूँगा जिससे सब डरते हैं और उसे खा जाऊँगा ताकि मैं इस बतख की रक्षा कर सकूँ। पर तुम तो जो मैंने तय किया है उससे वापस लौटे जा रहे हो। तुमने कहा कि तुमको आदमी ने गुलाम बना रखा है और तुम उसको जीत नहीं सके। घोड़ा हंसा और बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने अभी तुमको यही कहा। असल में उसको जीतना मेरी ताकत से बाहर है। वो मुझे बांध सकता है, वो मुझ पर सवारी कर सकता है और जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो जाऊंगा तो वो मुझको मशीन चलाने वाले को बेच देगा जो मुझसे मशीन घुमवाता रहेगा। मेहरबानी करके मुझे इन सब मुसीबतों की याद मत दिलाओ जो वो मुझे देगा। शेर का बच्चा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने घोड़े से पूछा, तुमने उसको कब छोड़ा था? उद्धरण चिन्ह। घोड़ा बोला, मैंने उसको दोपहर को छोड़ा था और तभी से वो मेरे पीछे है। कहकर वो घोड़ा वहां से दौड़ता हुआ चला गया। जब शेर का बच्चा घोड़े से इस तरह की बातें कर रहा था तो उसने एक और धूल का बादल अपनी तरफ उड़ता हुआ आता हुआ देखा। उसमें से एक गुस्से से भरा एक ऊंट निकल कर आ रहा था। जब उस छोटे से शेर के बच्चे ने उस बड़े से ऊंट को देखा तो उसको लगा कि आदमी आ गया। वो उस पर कूदने को ही था कि मैंने उससे कहा, ओ राजकुमार, ये आदमी नहीं है, यह तो ऊंट है और इसके भागने से ऐसा लग रहा है कि यह भी आदमी से डर कर भाग रहा है। तुम इससे जरा पूछ कर देखो तो कि यह इस तरह से क्यों भागा आ रहा है। इतने में ऊंट दौड़ता दौड़ता वहां आ गया। आकर उसने शेर के बच्चे को सलाम किया। शेर के बच्चे ने पूछा, तुम इतनी तेज तेज क्यों भागे आ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ऊंट बोला, ओ राजकुमार, मैं आदमी से डर कर भाग रहा हूँ। शेर के बच्चे ने फिर पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि तुम इतने बड़े होकर आदमी से भाग रहे हो? अगर तुम उसको अपने एक पैर से भी मारोगे तो भी वो मर जाएगा। ऊंट बोला, ओ सुल्तान के बेटे, तुम उसे नहीं जानते, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो मेरी नाक में रस्सी डालेगा और उस रस्सी को अपने छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा देगा और फिर उनके पीछे पीछे मुझे चलना पड़ेगा। वो मुझसे दिन रात कड़ी मेहनत करवाएगा। फिर जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो जाऊंगा तो वो मुझे किसी कसाई को बेच देगा जो मुझे मारकर मेरी खाल और मेरा मांस दोनों बेच देगा। मेरी उन मुसीबतों को न पूछो जो मुझे आदमी के हाथों सहनी पड़ती हैं। शेर के बच्चे ने फिर पूछा, तुमने आदमी को कब छोड़ा? उद्धरण चिन्ह। ऊंट बोला, शाम को, और वो मेरे पीछे ही आ रहा होगा। मुझे जंगल में जाने दो राजकुमार, मुझे रोको नहीं। शेर का बच्चा बोला, तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं उसको फाड़ कर उसका मांस तुमको खाने के लिए नहीं दे देता। ऊंट बोला, मुझे डर है कि राजकुमार की वो बहुत ही चालाक है। जब ऊंट शेर के बच्चे से ऐसी बातें कर रहा था कि एक और धूल का बादल उठा और एक बहुत ही पतला दुबला आदमी उसमें से प्रकट हुआ। उस आदमी के कंधे पर बढ़ई के औजारों वाली एक टोकरी रखी थी। उसके सिर पर पेड़ की एक शाख और 8 लकड़ी के तख्ते रखे हुए थे। कुछ बच्चे उसका हाथ पकड़े पकड़े चल रहे थे। वो बहुत धीरे धीरे चला आ रहा था। वो तब तक कहीं नहीं रुका जब तक कि वो शेर के बच्चे के पास तक नहीं आ गया। जब मैंने उसको देखा तो मैं तो डर के मारे नीचे गिर पड़ी, पर वो शेर का बच्चा उठा और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। शेर के बच्चे को अपनी तरफ आते हुए देखकर आदमी बोला, ओ बादशाह, मेहरबानी करके मुझे इस धोखे से बचाइए। और वो उसके सामने रोने और शिकायतें करने लगा।
उसका रोना और शिकायतों को सुनते हुए शेर का बच्चा बोला, मैं तुमको इस डर से जरूर बचाऊंगा। मैं इस जंगल के राजा का बेटा हूँ। यह तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इस जंगल में रहने वाले हर जीव की रक्षा करूं। यह सब तुम्हारे साथ किसने किया है? और तुम हो कौन? मैंने अपनी सारी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कोई और नहीं देखा, न ही तुम्हारे जैसी कोई सुंदर शक्ल देखी है और न ही तुम्हारे जैसी किसी की मीठी बोली सुनी है। आदमी बोला, ओ बादशाह, मैं एक बढ़ई हूँ और जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है वो आदमी है। इस रात के बाद कल की सुबह वो आपके साथ होगा। यह सुनकर तो शेर का बच्चा गुस्से से दहाड़ा और बोला, अल्लाह की कसम, मैं उसका इंतजार करूंगा और मैं तब तक अपने पिता के पास नहीं लौटूंगा जब तक मैं उसको जीत नहीं लूंगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत छोटे छोटे कदम रख रहे हो और तुम इन जंगली जानवरों के साथ ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। यह बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बढ़ई बोला, मैं तो आपके पिताजी के वजीर लिंक्स के पास जा रहा हूँ, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि उनके जंगल में एक आदमी ने कदम रखा है तो वो तो खुद ही उससे बहुत डर गए हैं। उन्होंने मुझे बुला भेजा है कि मैं उनके लिए एक घर बना दूं ताकि उस घर में वो आदमी से बचकर रह सके, कोई आदमी उनके घर में न आ सके। इसीलिए मैं ये तख्ते लेकर उधर ही की तरफ जा रहा हूँ। इन तख्तों से मैं उनके लिए घर बनाऊंगा। शेर के बच्चे ने जब यह सुना तो वो लिंक्स से जल उठा। उसको लगा कि उसके पिता के वजीर से पहले उसके लिए एक घर बनना चाहिए, सो उसने बढ़ई से कहा, अभी तुम्हें उसकी सहायता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन तख्तों से पहले तुम मेरे लिए एक घर बना दो। जब तुम मेरा घर बना चुको तब तुम लिंक्स के पास जा सकते हो और उसके लिए वो सब कर सकते हो जो वो चाहे। बढ़ई बोला, अल्लाह कसम, मैं अभी आपके लिए घर नहीं बना सकता जब तक मैं लिंक्स के लिए घर न बना लूं। पर हाँ, जैसे ही मैं उनका घर बनाकर खत्म कर लूंगा मैं आपके पास आ जाऊंगा और सबसे पहले आपका ही घर बनाऊंगा। शेर का बच्चा चीखा, अल्लाह की कसम, मैं भी तुमको यह जगह छोड़ने देने वाला नहीं जब तक कि तुम इन तख्तों से मेरे लिए घर नहीं बना देते। यह कहकर वो आदमी के ऊपर कूद पड़ा। उसने उसकी औजारों की टोकरी उसके कंधे से गिरा दी और उसको भी जमीन पर गिरा कर उसको बेहोश सा कर दिया। शेर का बच्चा फिर बोला, तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुमको आदमी से डरना चाहिए। यह सुनकर बढ़ई उससे बहुत नाराज हो गया पर प्रगट में मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं पहले आप ही के लिए घर बना दूंगा। कहकर वो शेर के बच्चे के लिए उन तख्तों से घर बनाने में लग गया। उसने सबसे पहले उन तख्तों से जो वो अपने साथ लाया था एक बक्सा बनाया। उस बक्से का दरवाजा उसने खुला छोड़ दिया, जिसके लिए उसने एक बड़ा मजबूत ढकना बनाया जिसमें बहुत सारे छेद थे। फिर उसने एक हथौड़ा और कुछ पुरानी कीलें निकाली और शेर के बच्चे से बोला, अब इस खुली जगह के रास्ते से आप अपने घर में घुस जाइए ताकि मैं इसको आपके नाप का बना सकूं। शेर का बच्चा अपने उस नए घर को देखकर बहुत खुश हुआ और उस बक्से में घुस गया। बढ़ई बोला, अब आप इसमें अपनी टांगों और हाथों को सिकोड़ कर बैठ जाइए। शेर के बच्चे ने वैसा ही किया पर उसकी पूंछ फिर भी बाहर ही रह गई। वो बाहर आना चाहता था पर बढ़ई बोला, जरा रुक जाइए, मुझे देखने दीजिए, अगर मैं आपकी पूंछ के लिए भी थोड़ी सी जगह बना सकूं तो। बढ़ई ने उसकी पूंछ भी किसी तरह से उस बक्से के अंदर ठूंस दी। फिर उसने वो छेदों वाला ढक्कन उस बक्से के दरवाजे पर कीलों से जड़ दिया। यह देखकर शेर का बच्चा चिल्लाया, ओ बढ़ई, यह तुमने मेरे लिए कैसा तंग घर बनाया है? यह तो बहुत ही छोटा है, मुझे इसमें से बाहर निकालो, इसमें तो मेरा दम घुट रहा है। बढ़ई हंसते हुए बोला, अब आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते ओ जंगल के राजकुमार। आप जाल में फंस चुके हैं और अब यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह।
आप उसी जाल में फंस चुके हैं जिससे आप बहुत डर रहे थे। शेर के बच्चे ने जब यह सुना तब उसको पता चला कि यही वो आदमी था जिसके बारे में उसने इतना सब सुन रखा था। मैं भी वहां से थोड़ी दूर हट गई यह देखने के लिए कि वो आदमी अब शेर के बच्चे का क्या करेगा। उस बढ़ई ने उस बक्से के पास एक गड्ढा खोदा, बक्से को उस गड्ढे में फेंका और फिर मेरे तो डर का ठिकाना ही न रहा जब उसने उसमें आग लगा दी। शेर का बच्चा बेचारा वहीं जलकर मर गया। जब मोरनी ने बतख से यह कहानी सुनी तो उसने उसको उसकी सुरक्षा के लिए तसल्ली दी और उससे कहा कि क्योंकि वे लोग सब टापू पर थे इसलिए किसी आदमी का वहां आना बिल्कुल नामुमकिन था। बतख बोली, मुझे डर है कि मेरे ऊपर आज रात को ही कहीं कोई मुसीबत न आ पड़े क्योंकि मुझे फिर उससे कोई नहीं बचा सकता। वे लोग जब ये बातें कर रहे थे तो टापू पर धूल का एक बादल उड़ा और उनकी तरफ बढ़ा। जब वो बादल साफ हुआ तो उन्होंने देखा कि एक हिरन 31 वहां खड़ा था। मोरनी बोली, अरे यह तो हिरन है, यह हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि यह बेचारा तो केवल घास फूस खाता है। हिरन ने उन सबको सलाम किया और उनसे कहा, मैं तो यहाँ केवल इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी घास उगी हुई है। मेरा यहाँ आने का और कोई मतलब नहीं है। उसकी दोस्ती भरी बातें सुनकर वे सब बहुत खुश हुए। रात हो गई थी सो खाना खाकर सब सो गए। सबकी जिंदगी खुशी खुशी चलते ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि एक दिन एक पानी का जहाज आया जो रास्ता भटक कर उधर आ निकला था। उस जहाज के आदमियों ने तुरंत ही इन तीनों दोस्तों को देख लिया। उनको आते देखकर मोरनी तो पेड़ के ऊपर जा बैठी। हिरन रेत के मैदान की तरफ भाग गया पर बतख तो डर के मारे वहीं की वहीं खड़ी रह गई। सो उन्होंने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर अपने जहाज पर ले गए। मोरनी तुरंत उड़कर हिरन के पास पहुंची। हिरन ने बतख के बारे में पूछा तो मोरनी ने उसे बताया कि दुश्मन उसको अपने जहाज पर ले गए हैं और हो सकता है कि अब तक उन्होंने उसको मार भी दिया हो। मोरनी खुद भी बतख को इस बुरी हालत में फंसा देखकर उसकी वजह से वो टापू छोड़ना चाह रही थी पर हिरन ने उसकी इस सलाह को नहीं माना सो वे कुछ और दिनों तक वहीं साथ साथ रहे। मोरनी बोली, शायद बतख जहाज की वजह से नहीं मरी बल्कि वो इसलिए मरी क्योंकि उसने अल्लाह की जय हो नहीं कहा था। मुझे तुम्हारे लिए भी ओ हिरन यही डर लगता है क्योंकि तुम भी अल्लाह की जय हो नहीं बोलते। यह सुनकर हिरन ने भी अल्लाह की जय हो कहना शुरू कर दिया और फिर वे वहां बहुत दिनों तक आराम से रहे।